यदि हमारी बॉडी के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तो हम सभी को उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के प्रति जागरूक होते हैं, अपने बच्चों के प्रति अवेयर होते हैं, उसी तरह हमें इन पेड़ पौधों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। मेरा ये स्कूल था तो आज मुझे वो दिन काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं। उन लोगों के लिए एक चेतावनी समझे इस बात को, जो लोग चिट्टे का ये जो नशा है, इस तरह की चीज़ों का जो व्यापार कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी कड़ी चेतावनी है कि हम इसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जितना मुझसे होगा एक यूथ होने पर करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। अगर विरोध होगा उनका जिस तरह अभी नोगली में हुआ था। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ पर सभी माताओं बहनों सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी को इस मिशन में आगे आना पड़ेगा। जाने हमारे देश की कितनी माताएं अपना बच्चा खो रहे हैं। आप सभी भारतीय देवता के चरणों में शत नमन और साथ ही साथ आप सभी जनता को मेरा शत प्रणाम। और साथ ही साथ हमारे आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और उनके साथ बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे प्रधान जी सभी जितने भी हैं, आप सभी का मैं यहाँ आने पर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण दिवस की वैल्यू क्या है, हम अपने पर्यावरण को कैसे अच्छा रख सकते हैं। यहाँ आप सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने भी इसी स्कूल से स्टडी की है। आप सभी थोड़ा ध्यान दें मेरी बातों पे, क्योंकि जो बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये आपके लाइफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें ही मैं शेयर करना चाहूँगा। आप सभी ने सुना होगा कि हम अपना पर्यावरण कैसे अच्छा रख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिसने आज पेड़ पौधे लगाए? यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी कभी भी कोई भी स्पेशल दिन हो या आज का जो दिन है, आज के दिन को आपको लगाना ही है। पर आगे की भी मैं बात करना चाहूँगा, आगे पीछे कोई भी दिन हो, आप सभी एक एक पेड़ जरूर लगाएं। और स्पेशली जब किसी का बर्थडे होता है या किसी का ऐसे कोई स्पेशल डे है तो उस दिन भी आप पेड़ पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि हम सभी के लिए हमारा पर्यावरण के लिए इस पर्यावरण की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे अच्छे रह सकते हैं, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। तो ये सब चीज़ें जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप सभी के लिए ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक बच्चे से लेकर एक बड़े तक। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी इसकी वैल्यू समझनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें एक अच्छा वातावरण मिलेगा तभी हमारा शरीर, हमारा जो जानवर है, हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे रहेंगे। आप सभी ने देखा होगा अभी आज के दिन भी यहाँ पर आग लगी हुई थी, वो किसकी जिम्मेदारी है, किसने वो आग लगाई है, उसके जिम्मेदार कौन है? मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, उसके जिम्मेदार हम सभी हैं। कितने लोग होंगे अभी वहाँ पर जिसने वहाँ पर आग बुझाई? लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा आप सभी ना करें, क्योंकि इससे हम सभी के ऊपर ये प्रभाव पड़ने वाला है। इन फ्यूचर हमारी इस धरती पर ही इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था यहाँ पर, जो हमारे सीएम जी के द्वारा एक नया प्रोग्राम आप सभी के बीच में लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले हम सभी इसके बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं, क्योंकि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट पर बेस्ड है वो कार्यक्रम। तो आप सभी युवा भाइयों से, सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी उसके बारे में एक बार गौर जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में जैसे कभी भूकंप आ जाता है तो हमें किस तरह बचना चाहिए, तो ये चीज़ें हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो शहरों में रहते हैं या हमें गाँव में भी कहीं पर भी हो, आप सभी को दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि हम कैसे बच सकते हैं। जब भूकंप आ रहा है तो हम कैसे बच सकते हैं, या कभी सुनामी आ जाती है या बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के एरिया के जो क्षेत्र है उस समय हम कैसे बच सकते हैं। तो ये चीज़ें जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी जिस तरह यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के प्रति
जागरूक होते हैं, अपने बच्चों के प्रति अवेयर होते हैं, उसी तरह हमें इन पेड़ पौधों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि ये पेड़ पौधे ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी को पता है हमें इससे ऑक्सीजन मिलती है। यदि हमारी बॉडी के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तो हम सभी को उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। जहाँ पर भी आप सभी को कहीं पर भी ऐसा दिखता है कि यहाँ पर पेड़ की कमी आपको से लग रही है तो वहाँ पर आप पेड़ लगाएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में नशा एक ऐसी भयानक चीज बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। न जाने हमारे देश की कितनी माताएं अपना बच्चा खो रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस विषय को आप ऐसा ना समझे, मान लीजिए मैं नशा कर रहा हूँ या किसी का पड़ोस में कोई नशा कर रहा है, आप उस जानकारी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, उनकी फैमिली को बताएं, उनके माता पिता को बताएं। जैसे मान लीजिए आज के समय में कोई चिट्टे का नशा ले रहा है, अब काफी सारे लोग यहाँ पर होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे कि चिट्टा क्या होता है। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, अभी मैंने डेमो दिया था। इस पर मेरा यूट्यूब चैनल राणा दवाई पर आप सर्च करके देख सकते हैं। चिट्टा एक ऐसा नशा है जो कि हमारे ब्रेन को पूरी तरह डैमेज करता है और इंसान को उस समय ये पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यदि आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ पर आप सभी युवा भाइयों से और सभी माताओं बहनों सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी को इस मिशन में आगे आना पड़ेगा। हम सभी के लिए यह बहुत ही ज्यादा एक गंभीर विषय है। तो यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सभी मिलकर इसके प्रति आवाज उठाएंगे। चाहे आप अपने घर से ही शुरुआत करें। यदि आपको ऐसे कहीं पर लग रहे हैं कोई या कोई उसमें हो तो उस जानकारी को आप जरूर शेयर करें। या ऐसे कोई भी ऐसे कारोबारी है तो उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करें। उस इंफॉर्मेशन को आप पुलिस प्रशासन के साथ जरूर रखें और साथ ही साथ आप उस इंफॉर्मेशन को मुझे पर्सनली भी आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों के लिए एक चेतावनी समझे इस बात को, जो लोग चिट्टे का ये जो नशा है, इस तरह की चीज़ों का जो व्यापार कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी कड़ी चेतावनी है कि हम इसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जितना मुझसे होगा, एक यूथ होने पर मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, उन सभी के लिए वार्निंग है मेरी, जितना मुझसे होगा हम करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। अगर विरोध होगा उनका जिस तरह अभी नोगली में हुआ था, उसी तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी महिलाओं को यहाँ पर जितने भी महिला मंडल आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, यदि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, नशे से दूर अपने समाज को बनाना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी अपने दम पर उस मुद्दे को जरूर उठाएं। कभी किसी से ना घबराएं। लोग गांव में डरते हैं कि मान लीजिए किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन देनी है या कोई नशा या कोई शराब बेच रहा है या वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, लोग उन चीज़ों से घबराते हैं। ऐसा ना करें आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है। पुलिस प्रशासन आगे बैठा हुआ है, तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और बाकी मैं यहाँ का मेरा ये स्कूल था, तो आज मुझे वो दिन काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर का सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।